हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। राजस्थान कांग्रेस में सियासी तूफान जिस तरह मचा हुआ है, ऐसे में गहलोत के कुछ करीबी विधायक वो सचिन पायलट गुट के संपर्क में बताए जा रहे हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि सचिन पायलट की राजनीतिक शक्ति जिस तरह राजस्थान कांग्रेस में मजबूत हुई है, इसे देखते हुए अशोक गहलोत गुट के कई बड़े नेताओं ने सचिन पायलट के साथ ही आना बेहतर समझा है। क्योंकि जिस तरह अगर देखा जाए तो दिल्ली से कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने कुमारी शैलजा को गहलोत के घर भेजा था और कई खास बातें की गई थी। इसका साफ मतलब यह है कि सोनिया गांधी ने पहले ही इशारा कर दिया था कि गहलोत फिलहाल खामोश रहें और राजस्थान मंत्रिमंडल में ना तो देरी करें और ना ही सचिन पायलट के रास्ते में आने की कोशिश करें। सोनिया गांधी का झुकाव सचिन पायलट की तरफ देखकर गहलोत के समर्थक ये बात समझ चुके हैं कि अगर सचिन पायलट से दुश्मनी निभाई जाएगी तो इसका बहुत बड़ा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ेगा। मौजूदा समय के अंदर देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट के साथ जो विधायकों की संख्या बढ़ रही है, ये विधायकों की संख्या इस ओर इशारा कर रही है कि सचिन पायलट काफी हद तक अपनी परीक्षा में सफल होते नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से सचिन पायलट ने अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया, और अगर देखा जाए तो पहले सचिन पायलट के साथ विधायकों की संख्या कम थी, या कहा जा सकता है कि उनके अपने ही विधायक थे, लेकिन अचानक से विधायकों की संख्या का बढ़ना और सचिन पायलट के साथ आना यह बताता है कि पर्दे के पीछे रहकर गहलोत के विधायक बहुत बड़ा खेल भी रच रहे हैं। पर्दे के पीछे रहकर गहलोत के विधायक सचिन पायलट को खुलकर समर्थन कर रहे हैं, और अगर आने वाले समय में भी इसी तरह की स्थिति रही तो सचिन पायलट बहुत बड़ा मौका हाथ में ले सकते हैं और सचिन पायलट की लॉटरी भी लग सकती है। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए सचिन पायलट ने पहले ही अपनी गुट को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया था। स्थिति कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है कि सचिन पायलट पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव तो हो ही कहें। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो सचिन पायलट ने खुलकर ये बात बोल दिया है कि वो अब अपने गुट के साथ ही रहेंगे। सचिन पायलट के गुट की संख्या देख जिस तरह गहलोत हिल गए हैं, इससे पता चल रहा है कि गहलोत की पकड़ अब राजस्थान में कम हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत के करीबी विधायकों की बात होने की कही जा रही है, ये बताता है कि अशोक गहलोत के कई करीबी विधायक आने वाले समय के इशारे को समझ चुके हैं और वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गहलोत की हाँ में हाँ मिलाया जाए और गहलोत को किसी भी तरह से नाराज़ नहीं किया जाए। खैर, अब देखने वाली बात तो यह है कि गहलोत की नाराज़गी को दूर करने के लिए जिस तरह से बड़े स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सचिन पायलट जिस तरह का कदम उठा रहे हैं, ये काफ़ी हद तक एक अलग बात है। तो देखा आपने कि किस तरह से सचिन पायलट की राजनीतिक शक्ति मजबूत हुई है। सचिन पायलट का सबसे बड़ा जो तोहफा है वो सोनिया गांधी ने पहले ही दे दिया था। सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का पीसीसी अध्यक्ष बनाने की बात सोनिया गांधी की तरफ से की गई थी, तो वहीं राजस्थान कांग्रेस की जनता भी जिस तरह सचिन पायलट के साथ आती दिखाई दे रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि जनता खुलकर ये बोल रही है कि हमारा नेता सचिन पायलट ही है, और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी काफी समय से उठ रही है। हालांकि देखा जाए तो इन सब में अशोक गहलोत पूरी तरह से पिसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पा रहे कि किस तरह से आगामी समय की स्थितियों को सुलझाया जाए और किस तरह अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात बन चुके हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि गहलोत खुद सचिन पायलट की राजनीतिक शक्ति को देखकर काफी ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या आने वाले समय में भी सचिन पायलट अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लेंगे कि गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।